गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एटम्स के बारे में और एटम्स को डिस्कस किए थे, जाने थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, कैसे एटम्स में जो है कहाँ पर की क्या पोजीशन होता है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या पोजीशन होता है। इन सब की चर्चा हम लोग मतलब पिछले क्लास में कर चुके हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। और जैसा कि हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स नाम सुन के स्पष्ट है, मॉलिक्यूल्स मीन्स ये दो तरह के एटम से बना होगा और वो दो एटम हो सकता है सेम काइंड का एटम हो और डिफरेंट काइंड का एटम हो। सेम काइंड का एटम कहने का मतलब है कि वह एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, और डिफरेंट काइंड का एटम मतलब डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलके बने हो वो। जैसे एग्जांपल हम देते हैं H2। तो H2 यदि हमने लिखा, यहाँ पर यदि हमने लिखा H2, इसका मतलब ये है कि ये किससे बना है जी, हाइड्रोजन के एटम से, और ये हाइड्रोजन के एटम से, दो हाइड्रोजन एटम से मिल के बना है क्या, H2, है ना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन O2, तो ये दो ठो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के एटम से मिल के बना है ना। जैसे हमने कहा S या फिर हमने कहा O3, तो ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिल के बना हो सकता है। लेकिन जब मैं चर्चा करूं HCl की, किसकी, HCl की, तो हम कह सकते हैं ना 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम। जब हम तुमसे चर्चा करें H2SO4 की, तो हम कह सकते हैं कि 2 ठो हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है H2SO4। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है कि नहीं, मतलब डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट सेम टाइप ऑफ मोर देन 2 or 2 atoms combined together to form a molecules. So we can say that molecules is a group of 2 or more same or different kind of atoms held together by an attractive force, and that attractive force is called chemical bond. और वो अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो हो सकता है कि वो आयनिक बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड होगा तो आयंस के किससे, आयंस के अट्रैक्शन से बना होगा आयनिक बॉन्ड। यानी आयन कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के। मैं अभी थोड़ा सा उसका तुम लोग को ट्रेलर दिखा दे रहा हूँ, आगे उसके मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। आयन जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, हाउ आयन फॉर्म्ड, ये भी हम बताएंगे कैसे आयन का फॉर्मेशन होता है। वो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का। अभी हम लोग देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जिस फोर्स के थ्रू हाइड्रोजन के साथ जिस फोर्स के थ्रू आपस में क्या होगा, बॉन्ड बनाया होगा, दैट फोर्स और दैट बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर है। या फिर मॉलिक्यूल्स का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक और अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है जी, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नॉर्मल कंडीशंस। बात समझ में आ रही है। एंड एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल 2 तरह के हो गए। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए। कौन कौन से मॉलिक्यूल हो गए जी, एक ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने हैं, और एक ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जो डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलके बने हैं। बात समझ में आ रही है। तो लाओ हम अभी तुमको डिस्कस करते कितने तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे जी। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, अब ये मॉलिक्यूल्स कितने तरह के हो गए, 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल हुए जो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बने हो, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स which is made of क्या, made of same type of क्या,
atoms. Molecules which is made of same type of atoms, same type of atoms. ठीक है जी, देखो, और दूसरा क्या हो जाएगा, molecules which is molecule which is made of क्या, different types of एटम. एक तो ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना होता है. नहीं, ये दो तरह के एटम्स हो गए, और ये दोनों ही तरह के एटम्स जो हैं, इसमें फर्स्ट जो है ये सेम टाइप को हम लोग ज़रा केमिस्ट्री में अब बात करें. यहाँ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये तो ये लैंग्वेज जो है वो क्या हो गया, लोकल लैंग्वेज हो गया. ये जो हो गया हम समझने के लिए कह रहे हैं. लेकिन यदि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, थोड़ा और बेहतर में जाएं, तो हम कह सकते हैं इसको क्या, होमो मीन्स होता है सेम. होमो, एटम्स मीन्स एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया. ये क्या हो गया जी, बोल सकते हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. बोलो क्या हो गया बेटा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जो मिलके बने होंगे उनको क्या कहेंगे, तो देखो डिफरेंट के लिए यूज होता है हेट्रो टर्म, और हेट्रो ये बने हैं एटम्स से, तो हेट्रो एटॉमिक बोलो क्या, मॉलिक्यूल्स. बोलो बात समझ में आ रही है. यानी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए. लेकिन थोड़ा अब ये भी अच्छा नहीं है. ये क्या है जी, ये शब्द है, लेकिन ये प्रचलन में कम है. थोड़ा और ज़्यादा हम केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म यूज करते हैं. तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिंपली क्या कह लेते हैं जी, एलिमेंट्स कह देते हैं. क्या कह देते हैं, एलिमेंट्स कह देते हैं. और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह लेते हैं, कंपाउंड. क्या कह लेते हैं, तो ये तुमको बात स्पष्ट हो गया कि मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं. एक तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और दूसरा कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. बोलो, एक तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और दूसरा कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं. यानी मॉलिक्यूल्स इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स which is also called element, and second heteroatomic molecules which is also called compound. जरा एग्जाम्पल देखा जाए. जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2, ठीक है ना. फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl2, Br2, ठीक है, O2, O3, देख रहे हो, S8, बात समझ रहे हो. तुमको P4, ये सब देखो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं. कैसे बने हैं जी, एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं कि नहीं. और इन सभी को इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे जी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे. बोलो क्या कहेंगे, नहीं बोल रहे हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे. बोलो क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे. या इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं. तो तुम कहोगे कि सर ये जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या है, तो ये एक एलिमेंट का एक एटम है. किसी एलिमेंट का एक एटम का सिंबल है. ये क्या है जी, किसी एलिमेंट के एक एटम का सिंबल है. और ये हाइड्रोजन के रूप में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है. ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है. क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है. ब्रोमीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है. तब तुम कहोगे कि नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है. ये दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कंबाइंड हो जाएगा, या स्वयं के एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके
और क्या होगा, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि यह अधिक रिएक्टिव होने के चलते यह किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यह स्वयं मतलब कि फ्रीली नहीं, फ्रीली मतलब इसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तुम कह सकते हो। नोबल गैस और इनर्ट गैस ही जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसमें भी जब तुम नीचे जाओगे जेनॉन वगैरह में, तो वो क्या करते हैं जी, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सभी तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए। अब जरा हम लोग देखें क्या कंपाउंड में। कंपाउंड में देखो, जैसे हम लिख देते हैं HCl, H2SO4, ठीक है जी। ये क्या है जी, H2SO4 हो गया, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O, ये भी हो गया नहीं। या फिर तुम यहाँ पर लिख सकते हो HBr, या फिर लिख सकते हो NaOH, या फिर लिख सकते हो CH3COOH। ये सभी देखो, ये जितने भी एलिमेंट को तुमने देखा, जितने भी तुमने कंपाउंड को देखा, इसमें तुम देखो ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी क्या है जी, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स किसके हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के हैं। और देख रहे हो ये सभी एक ही जैसे एलिमेंट से मिलके बने हैं क्या, नहीं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या कह सकते हैं, हेट्रोएटॉमिक, बोलो, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये बताओ, ये कितने हाइड्रोजन से मिलके बना है, ये कितने क्लोरीन से मिलके बना है, ये कितने ब्रोमीन से मिलके बना है, ये कितने ऑक्सीजन से मिलके बना है, और ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, ये 8 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, और ये 4 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। इससे एक बात निकलती है, पहले इसका नाम लिख लिया जाए। ये क्या है जी, हाइड्रोजन एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। ये क्या है जी, ब्रोमीन है। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है जी, कोई बता सकता है, ओजोन है। ये क्या है, सल्फर मॉलिक्यूल्स है, सल्फर का एलिमेंट है, ठीक है। और ये क्या है जी, फास्फोरस है। क्या है, फास्फोरस है। ये बता सकते हो। देखो नाम लिखने का मेरा मेन कारण क्या है, तुम लोग धीरे धीरे इसको क्या करोगे, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है जी, बोल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। कई लोग इसको क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन सल्फेट है। ये क्या है, ये क्या है, फिटकरी। फिटकरी जो हम लोग जनरली यूज करते हैं सेविंग के बाद, फिटकरी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है पोटास एलम। क्या कहते हैं इसको, पोटास एलम, फिटकरी या पोटास एलम। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये भी एक तरह का एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको क्या कहते हैं जी हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या कहते हैं जी, कोई बोल सकता है क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसके नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसको बार बार लिख सकते हैं। तुमको ये बता दें, ये तुमको अभी समझाया, ये कितने एटम्स से मिलके बने होते हैं। सुनो, कोई भी एलिमेंट जितने एटम्स से मिलके बनता है उसको उसकी क्या कहते हैं जी, एटोमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स बाय विच एन एलिमेंट इज मेड। फिर से सुनो, द नंबर ऑफ एटम्स बाय विच एन एलिमेंट इज मेड इज कॉल्ड द एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम लोग एक एटोमिसिटी को डिफाइन कर लें क्या,
इसके बाद तुमको बता देते हैं कि व्हाट इज एटोमिसिटी। अरे एटोमिसिटी किसका कितना होता है, तो देखो मैं बताता हूँ एटोमिसिटी के बारे में। तो एटोमिसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, बाय विच एन एलिमेंट इज क्या मेड, नंबर ऑफ एटम्स बाय विच एन एलिमेंट इज मेड। अरे बात समझ में, जैसे तुमको हम कहें, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, हम कहें कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, H2 की, अगर तुमसे पूछे कि एटोमिसिटी कितनी है तो क्या बताओगे जी, बोलो। तो हाइड्रोजन कितने एटम से मिलके बना है, तो हाइड्रोजन कितने एटम से मिलके बना है, 2 से, तो एटोमिसिटी क्या होगी बेटा 2। अगर तुमसे पूछे कि ओजोन, ये क्या है जी, ओजोन, बार बार इसका नाम लिखें, 1000 बार लिखे नाम इसका, ओजोन। ओजोन में, ओजोन की एटोमिसिटी कितनी है, कोई पूछेगा बता सकते हो, हाँ 3। अच्छा ये बताओ हीलियम, तो He2 तो नहीं होगा क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये एटॉमिक फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो He का कोई एटोमिसिटी तुमसे पूछ दे तो क्या बोलोगे, बात समझ में आ रही है, एटोमिसिटी तुम क्या बोलोगे 1। अच्छा तुमसे नियॉन का भी कोई पूछ दे तो तुम एटोमिसिटी इसका क्या बोलोगे, नहीं बोल सकते हो, इज इक्वल टू 1। अच्छा तुमसे एसेट का कोई पूछ दे एटोमिसिटी तो तुम क्या बोलोगे, बोलो 8। नहीं, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट की एटोमिसिटी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट की एटोमिसिटी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा तो डिफरेंट हो सकती है तो ज़रा मुझे बताओ कि जिसकी एटोमिसिटी 1 होगी, मान लो मैं यहाँ पर अभी तुमको बताए दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हीलियम, क्या लिख रहा हूँ, हीलियम, और यहाँ लिख रहा हूँ एटोमिसिटी इसकी कितनी, बोलो ना जी 1, हीलियम का 1। तो ये किस तरह का एटम है, तो कह सकते हैं ये क्या है जी, इसको क्या कह सकते हैं, मोनो एटॉमिक, ठीक है। आज यदि इसका एटोमिसिटी कितना हो, एटोमिसिटी 2 हो तो क्या कह सकते हैं, डायटोमिक, क्या कह सकते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्या कह सकते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। आज यदि एटोमिसिटी कितनी है जी, बोलो, एटोमिसिटी 3 है, एटोमिसिटी 3 है तो क्या कहेंगे, टेट्रा एटोमिक, बोलो ना जी, टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स, यही ना। आज यदि एटोमिसिटी 4 हो तो क्या कहेंगे, एटोमिसिटी यदि कितनी हो, 4 हो तो क्या कितना, क्या कहेंगे इसको, टेट्रा एटोमिक, बोल नहीं रहा है, मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स। यदि एटोमिसिटी कितनी हो, 8 हो, यदि एटोमिसिटी 8 हो, ठीक है, एटोमिसिटी यहाँ कितनी है, 8 है। तो सुनो, जब एटोमिसिटी 4 से ज़्यादा हो तब पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा कहने के बदले सीधे क्या कह देंगे जी हम, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्या कह देंगे, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। बोलो क्या कह देंगे, मतलब जब ज़्यादा एटम से मिल के कोई ये मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। थे O3 का, देखो यहाँ पर टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स लिखा गया था, हम लोग क्या, जब एटोमिसिटी 3 हो तो उसको क्या करेंगे, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। बात समझ में आई। आज यदि मान लो एटोमिसिटी कितनी हो जाए जी, 60 हो जाए, कितनी हो जाए, 60 हो जाए, तब तुम क्या करोगे, तो इसको भी कहोगे क्या, इसको भी क्या कहोगे जी, पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स कहोगे। इसको हम लोग जनरली C60 जिसका होता है ना,
इसका नाम क्या होता है बता देते हैं, बकमिंस्टर फूलर। ये कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स है। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं जी, तो नेचुरली कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रेफाइट और डायमंड। ये तीसरा एक है बकमिंस्टर फूलर, जिसकी चर्चा हम लोग आगे 10th क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल इसको नोट करो, तुम लोग इरेज कर दें। देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ, तुम लोग नोट कर लिए होगे। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। पहले क्या देखे थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स of different element combined together in a definite proportion by mass। क्लियर। तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैंने बताया है। अब तुमको यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, तुमको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बता सकता है कोई, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है जी, 16, और कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 2, तो 16 × 2। अब इसका जो रेशियो निकालेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 32। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, अब 4 8 जा 32। मतलब जब भी ये रेशियो रहेगा मास का, जो मास का सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा जी, 3:8 का रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको क्या कहते हैं बेटा बता सकते हो, बहुत सिंपल है, हमेशा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर तुम ले लो किसी भी एलिमेंट को ले लो, सॉरी किसी भी कंपाउंड को ले लो। जैसे तुमको हम कहें कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड को लो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी जब तुम देखोगे तो 12:16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये 3:4 का रेशियो होगा। या फिर तुम कोई भी ले लो, एक और एग्जांपल हम लेते हैं H2O2 का लेते हैं। तो H2O2 का क्या होता है जी, इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, सबको याद रखना जरूरी है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको क्या कह सकते हैं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। अब देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में यहाँ 2 मतलब 1 × 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास I × 2 मतलब क्या हो गया, 2, I 16 × 2। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 1:16 का हमेशा क्या होगा, रेशियो रहेगा। या फिर तुम कोई दूसरा भी ले लो, कोई दूसरा कौन सा ले लो जी, H2SO4 ले लो। तो H2SO4 में तो 2 से ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए। तो देखो यहाँ पर 1:2 रेशियो, I 32:2 I 16 × 4। अब तुम कैंसिल कराओगे तो यहाँ पर 2 16 और यहाँ पर 2, यानी 1:16 2 जा 32। यही 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 16 पार्ट ऑफ क्या, सल्फर, एंड 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2SO4। 1:16 × 32 क्या होगा ये रेशियो बाई मास। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ये कितने तरह के एटम से मिल के बना है, कितने तरह के एटम से, तो 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिल के बना है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये 3 तरह के एटम से मिल के बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे जी, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स न होंगे, अब वो जो हम लोग पढ़े वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अभी देखो ये 2 + 2 4, तो यानी इसको हम लोग कहेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ये 2 + 2 4 कितना होता है, 6 + 1 7,
7 एलिमेंट से मिलके बना है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एक बात तुमको बता दें कि तुम्हारे दिमाग में ये बात ज़रूर आएगा कि सर ये बताइए कि 3 और 4 के लिए तो आप ऐसा कह दे रहे हैं, 3 और 4 के लिए कह दे रहे हैं, आगे के लिए क्यों? तो आगे के लिए तुम्हारी मर्जी, तुम लिख सकते हो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग कह देते हैं क्या, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक और बात तुमको इसी में बताते चले कि तुमको मॉलिक्यूलर मास निकालने को आता है। क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास। बड़ी आसान होता है मॉलिक्यूलर मास। लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। देखो क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ पहले तो H2O, बहुत आसान, CO2, ठीक है, H2SO4, है ना, NaOH, ठीक है, CaOH का होल 2, ठीक है। और तुम लोग कोई बोलो अपने से जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इसका भी बता देते सर तो ठीक होता। जैसे मैं एक थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ K2SO4, और ले लो ये Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O। तुम आसानी से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। एक सबसे छोटा भी ले लेते हैं और वो कर देते हैं CO। अब इतने का निकाल के देखो, बहुत आसान होगा। देखो तुमको मैंने कहा था कि 20 तक एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए। 20 तक एटॉमिक मास क्या होना चाहिए जी? लर्न होना चाहिए। एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। ये जो है इसके बाद क्या होना चाहिए? तुमको एलिमेंट का सिंबल मालूम होना चाहिए 20 तक। अगर 20 तक तुमको मालूम हो जाता है तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसमें जो है H2O का होगा। जैसे यहाँ पर अब एटॉमिक मास को, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो सुनो, अगर हम तुमसे कहें, ऐसा समझो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? तुम कहोगे 16। चूँकि ये ऑक्सीजन अकेले है तो तुम एटॉमिक मास कह रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन जब O2 के रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अब मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, एटम का एटॉमिक मास। चूँकि ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो ये एलिमेंटल मास भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? एलिमेंट का मास हो सकता है, मॉलिक्यूल का मास हो सकता है। क्योंकि एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो इसको भी जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे? 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? आज यदि इसको AMU लिखते हैं तो ये एटॉमिक मास यूनिट हुआ। आज यदि इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ग्राम एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? बोलो। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, अब बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो ये है क्या, तो इसके बीच जो रिलेशन हम देंगे तो दोनों के एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं जी? जोड़ते हैं। दोनों एटम के एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और ऐड करके मॉलिक्यूलर मास को हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और 16 + 2 कितना होता है जी? 18। कितना होता है? 18 होता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 AMU में लिखते हैं तो ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? बोलो। एटॉमिक मास यूनिट। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे और ये एटॉमिक मास यूनिट की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और क्यों ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। और मॉलिक्यूल्स के ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को यदि हम लोग क्या करते हैं जी? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे हम इसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर
मास। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यदि मुझे CO2 का निकालना है तो कार्बन का कितना होता है जी एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 2 जा 32 और प्लस 12 कितना होता है जी, कोई नहीं बोल रहा है, 44 ग्राम, 44 ग्राम। अगर इसको AMU में रिप्रेजेंट करते हो तो 44 AMU, इसको शॉर्टकट में हम लोग U भी लिखते हैं, क्या सिर्फ AMU को U भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो तुमको यदि H2SO4 की बात करी जाए तो 1 × 2 + 32, बात समझ में आ रही है। सल्फर का कितना होता है जी 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं 4। देखो जिसका एक ही एटम है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से तो बात वही रहेगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा कोई बता सकता है, तो 32 + 2 34, 34 + 64 कितना हो जाएगा जी 98। कितना हो जाएगा 98 ग्राम। देख लेना एक बार ऐड करके कहीं मिस्टेक ना हो। अब देखो सोडियम का कितना होता है 23, 23 + 16 + 1 ये कितना हो जाएगा 16 + 1 17, यही ना होगा जी, ज़रा देख लो 16 और 23 तो 3 + 1 4 हो गया, यानी 24 + 16 कितना होता है जी 40 होता है क्या, देख लेना 40 ग्राम। कैल्शियम का कितना होता है 40, कितना होता है जी 40 या प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने मॉलिक्यूल्स है 2, और हाइड्रोजन का 1 × 2। अब ये जितना ग्राम आ जाए तुम लिख लेना, ऐड करके लिख सकते हो। यहाँ देखो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 39 × 2 + 32 + 16 × 4 प्लस क्या हो जाएगा जी, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 × 2, है ना। अब प्लस ये फिर देखो यहाँ पर बीच में प्लस देंगे। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32 × 3, बात समझ में आ रही है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जी 16। और सुनो तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 3 जा 12, तो यानी 16 × 12 करना पड़ेगा। अब प्लस अब देखो हाइड्रोजन के कितने हैं जी 24 × 1 × 2, अब प्लस अब ऑक्सीजन के कितने हैं 16 × 24। अब ये जितना आएगा कैलकुलेट करके उतना ग्राम तुम अपना दिन भर करते रहो। बात समझ में आई। किसी का भी हम लोग मोलिकुलर मास आसानी से निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी है। कार्बन का कितना होता है जी 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी 28 ग्राम। तो तुम लोगों को मोलिकुलर मास निकालने भी आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ किसी का भी मोलिकुलर मास तुम लोग निकाल सकते हो। और तुम लोग अपने बुक से कम 50 कंपाउंड का नाम खोज के लिखो और उसका मोलिकुलर मास निकालने को सीखो। कहीं कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं हम लोग। चलो।